हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 5th क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में राजा के पद का विकास किस प्रकार हुआ। राजा ने अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या क्या पग उठाए। तत्कालीन गांवों में भूमि और पानी के लिए बार बार झगड़े होते थे। जब किसी क्षेत्र या समुदाय के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जीतने वाला मुखिया अपने साथियों एवं अनुयायियों के बीच लूट का माल लेकर बांटकर उन्हें खुश कर देते थे। हारे हुए समूह को वो बंदी बना ले जाते थे तो वे उन्हें अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपने प्रभाव से अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। परंतु युद्ध में विजयी होने वाले नेता स्वार्थी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे तो समुदाय का नेतृत्व बदलता रहता था। तो यही मुखिया जो है आगे चलकर राजा कहलाए। राजा ने अपना प्रभाव और नियंत्रण किस प्रकार बढ़ाया कि राजा के प्रभाव और नियंत्रण में वृद्धि हुई। समुदाय के कल्याण के लिए जैसे उन्होंने ध्यान देना आरंभ कर दिया। मंदिरों की शोभा उन्होंने बढ़ाई। मंदिरों के जो है मंदिरों में सुंदरता उन्होंने बढ़ाई। पत्थर और धातुओं के लिए दूर दूर तक भेजा। मंदिर को धन संपदा, मंदिरों में आने जाने वाले वस्तु का हिसाब किताब भी रखा जाने लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने मंदिरों की शोभा भी बढ़ाई जिससे उनका जो है प्रभाव बढ़ा। समुदाय की सुरक्षा उन्होंने की कि जो भी उनका समुदाय था उनकी सुरक्षा का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उनको प्रोत्साहित भी किया एक जगह अपने पास बसने के लिए। काम के बदले वो अनाज भी देते थे। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों के लिए मंदिर शासक का काम करना अनिवार्य था तो इस काम के बदले उन्हें अनाज भी दिया जाता था। तो सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनसे काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिया जाने वाला अनाज, कपड़े और तेल आदि लिखे गए थे। समझा गया बच्चों। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित बातों की जानकारी। जैसे उच्च वर्ग की स्थिति क्या थी। तो उच्च वर्ग के मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था। धन दौलत का अधिकतर भाग इसी वर्ग में केंद्रित था क्योंकि उच्च वर्ग है तो इन लोगों के पास धन भी होता था। तो ये बहुमूल्य वस्तु विशाल उर्म में राजा रानियों कब्रों या समाधियों में उनके पास दफनाई गई है। ये बहुमूल्य वस्तु तो इनमें क्या होते थे, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर, ये सब में है। परिवार का स्वरूप कैसा होता था कि विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। फिर भी विवाहित पुत्र और उसका परिवार अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था तो पिता परिवार का मुखिया होता था। विवाह प्रणाली, विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे तो उसके बाद वर पक्ष के लोग भी वधू को कुछ उपहार देते थे। तो सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे। एक साथ बैठकर भोजन भी करते थे। नववधू को उसकी सास लेने आती तो तब वधू को उसके पिता द्वारा उसके उत्तराधिकार का हिस्सा दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से विवाह प्रणाली इस प्रकार होती थी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषताएं क्या थी। टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियां होती थी। यहाँ पर नगर में टेढ़ी मेढ़ी था, संकरी गलियां पाई जाती थी। इससे पता चलता है कि वहाँ के अनेक घरों था एक पहिए वाली गाड़ी नहीं पहुँच सकती थी। अनाज और बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधों पर लाद कर घरों तक ले जाए जाते थे। जल निकासी का प्रावधान था वहाँ पर। नलियाँ और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों में भीतरी आंगन में पाई जाती थी। इससे पता चलता है घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। घरों की सफाई, सारा जो है कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। खिड़कियों का अभाव होता था वहाँ पर। घरों में अंधविश्वास भी प्रचलित था। शवों का दफन, जैसे एक कब्रिस्तान होता था जिसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई हैं। धन्यवाद बच्चों, ये चैप्टर आपका अब कंप्लीट है।
आपको ये कंप्लीट चैप्टर लर्न करना है। भी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये भी हम 1-2 दिन करेंगे। अभी आपका ये चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद बच्चों।